नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की। आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के बीच पूर्व भारतीय कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे। कोहली और अनुष्का ने बाबा नीम करोली महाराज के आश्रम में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दोनों ने शाम को ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बता दें कि श्रीलंका के साथ जारी टी20 सीरीज में विराट कोहली टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है। हालांकि वनडे सीरीज में वे एक्शन में दिखेंगे। इसी साल भारत में वनडे वर्ल्ड कप भी होना है। ऐसे में कोहली की नजर अब इस फॉर्मेट पे अपनी खोई हुई लय हासिल करने पर रहेगी। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं सीतापुर की, जहां बसपा के प्रभारी की हत्या हुई। उनका शव खून से लथपथ खेत में मिला। सीतापुर में खेतों की रखवाली करने गए बसपा नेता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने घटना के पीछे किसी भी कारण को अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आपसी रंजिश को वजह मान रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से शराब की बोतल और गिलास बरामद हुए हैं, जिससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि शराब पीने के दौरान विवाद होने पर उनकी हत्या की गई है। जानकारी के मुताबिक यह घटना पिसावा थाने इलाके के जगिनिया गांव की बताई जा रही है। पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। पहले बच्चों बच्चों में होगी लड़ाई, बच्चे शांत हो गए। फिर आके हमला कर दिया शाम को घर पे। आपके घर पे हमला किया है? तो बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां बच्चों के बीच झगड़ा होने के बाद दो परिवार आमने सामने आ गए, जिसके बाद कुछ दबंगों ने एक परिवार की महिला और लोगों के साथ जमकर मारपीट की। मथुरा के माहौली रोड पर स्थित जनकपुरी कॉलोनी में बच्चों में के बीच हुए झगड़े को लेकर दो परिवार आपस में भिड़ गए। जब बच्चों का विवाद बड़ों तक पहुंचा तो आपस में तनाव हो गया, लेकिन समझा बुझाकर उस समय झगड़े को शांत करा दिया गया। जिसके बाद कुछ हमलावर लाठी डंडों के साथ परिवार पर हावी हुए और उनके साथ मारपीट की, जिसमें महिला और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जहां पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले बच्चों में होगी लड़ाई, बच्चे शांत हो गए। फिर आके हमला कर दिया शाम को घर पे। आपके घर पे हमला किया है? हाँ, घर पे 5 किससे बजे हमला किया है? अंदर घुस गए। लाठी डंडे थे या कैसे? फरसा थे, लोटी थी नहीं, रोड थी, पाइप लोहे के। कितने आदमी थे वो? 8-10 आदमी थे। बच्चों को भी कुछ मारा लोगों है, के सबको नाम? मारा है। औरत भी थी, हम जान। तो बुलेटिन में बात अब महोबा की कर लेते हैं, जहां कोटे को निरस्त करने की मांग की गई है। महोबा में समूह की तरफ से संचालित हो रहे कोटे को निरस्त किए जाने की मांग अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों ने करते हुए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि समूह के एक सदस्य की तरफ से संचालित राशन कोटे का कोई ब्यौरा सदस्यों को नहीं दिया जा रहा है, न ही प्राप्त होने वाले लाभांश में सदस्यों को लाभ देने का काम किया जा रहा है। सदस्य और उसके पति ने कोटे पर कब्जा कर लिया है, जिसके चलते कोटे का निरस्त किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पूरा मामला तहसील कुपहार के विकासखंड जैतपुर से आने वाले केथौरा गांव का बताया जा रहा है, जहां संचालित बृहस्पति देव SHG समूह के अध्यक्ष सहित महिला सदस्यों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। ये कोटा के बारे में है, जो भी लाभांश हमें ना तो कुछ मिल रहा है, ना कुछ दे रहे हैं, ना जो हमने ब्यौरा मांग रहा ना तो ब्यौरा दे रहे हैं लिखना, ना लिखवा रहे कुछ, ना कुछ दे रहे हैं। जी कोटे वाले देवेंद्र राजपूत है, श्रीकांति कह रहे कि हमें पता है, हमारे कागज नहीं आया अभी। आप लोग कौन? हम तो बुलेटिन में बात अब उन्नाव की कर लेते हैं, जहां 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। बता दें कि उन्नाव के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। बता दें कि रेप का आरोप पड़ोस में रहने वाले युवक पर लगा है। पीड़िता की मां ने देर रात थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि बच्ची को मेडिकल टेस्ट के लिए
बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद मिलने वाले सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बुलेटिन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बंदरों के आतंक की वजह से एक महिला की मौत हो गई है। फिरोजाबाद में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कड़ी में एक बार फिर बंदरों से बचने के कारण एक महिला तीसरी मंजिल से गिर गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दशनुन थाना क्षेत्र के बहरान गली में रेनू गुप्ता रहती थी। रेनू अपने मकान की तीसरी मंजिल पर पानी की टंकी को देखने गई थी। इसी दौरान बंदरों के झुंड ने रेनू पर हमला करने की कोशिश की, जिससे बचने के लिए रेनू तेजी से भागी और मकान की तीसरी मंजिल की छत से गली में गिर गई। तेज आवाज होने पर लोगों ने घर के बाहर निकलकर पूरा मामला जाना। गली में खून से लथपथ रेनू को देख सभी के होश उड़ गए, साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद आनन फानन में परिजनों की तरफ से रेनू को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन शव को घर ले गए और मायका पक्ष को बुलाकर पुलिस को सूचित किए बगैर ही रेनू का अंतिम संस्कार भी परिवार वालों ने कर दिया। वहीं गली बहरान श्याम गली में बंदरों के कारण हुई रेनू की मौत से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि बंदरों के आतंक के कारण आए दिन लोगों की जान जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से इस और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी, मृतका रेनू तुम्हारी कौन थी? मेरी भतीजी लगती है। हाँ, क्या हो गया? ये मतलब सुबह 8 बजे का घटना है। छत पर गई थी, वहाँ से किसी बंदर की घुड़की के कारण, ऐसा परिवारजनों का बताना है, उसका मतलब डिसबैलेंस हुआ और छत से नीचे आकर गिर गई। जहाँ उसे ट्रामा सेंटर ले आया गया, वहाँ उसे मृत घोषित कर। तो बुलेटिन में बात अब हो रहा है कि कर लेते हैं, जहां लापता छात्र का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। और जिले में लापता हुआ 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र का शव बिहार में एक पेड़ से लटका मिला। जहां बकरी चरा रहे ग्रामीणों ने एक लड़के का शव पेड़ पर लटका देखा, जिसकी पहचान गांव के ही रहने वाले लड़के के रूप में हुई। ग्रामीणों ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जहां मौके पर पहुंचे परिजनों में चीख पुकार मच गई। तो वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान पुलिस पूछताछ में पता लगाया कि वह छात्र 11वीं का छात्र था, जो राजा निरंजन सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ता था। घर में पिता के मछली व्यापार में मदद भी करता था और घर में बिना किसी बात और झगड़े से वह बाहर चला गया था। लेकिन जब काफी देर होने के बाद वह घर नहीं लौटा, तब उसकी तलाश की गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों के जरिए से मिली, तो वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। आज दिनांक 4/1/2023 को थाना आना के अंतर्गत एक बीजलपुर गांव पड़ता है। इसके ग्राम प्रधान जो श्याम सिंह हैं, इन्होंने करीब 2 बजे के करीब थाने पर सूचना दी कि एक लड़का है जिसका नाम ओम सिंह सन ऑफ जगरूप सिंह, उम्र करीब 17 वर्ष है। इसने बबुल के पेड़ पर यमुना नदी के किनारे फांसी लगा लिया है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के उसका पंचायतनामा भरा गया। उसके बाद से पोस्टमार्टम के लिए इसे भेज दिया गया है। अग्रिम तो बुलेटिन में बात अब महोबा की कर लेते हैं, जहां एक मामा ने अपनी ही भांजी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने अपने भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। महोबा में एक गांव में सगे मामा ने अपनी ही नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जहां पीड़िता के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग को बचाया। तो वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, जिसके पास से एक चाकू भी बरामद किया गया है। जिसके बाद पीड़िता की मां ने अपने सगे भाई पर मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि ये पूरा मामला महोबा के बनकंडर थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है। आज एसपी ऑफिस आई है, क्या शिकायत लेके आई? जी, हम अपने बच्ची के वो लेके आए। ये जब लड़की वहां से आई अपने मामा के यहाँ से, मामा के यहाँ उसको मामा लेकर गए और वहां पे अच्छे से खाना वाना खिलाया। फिर से बोला चल हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। तो इन्होंने जंगल के रास्ते से लेके आया बच्ची को। फिर वहां पे बच्ची को रास्ते लेके आया, उल्टा सीधा बोला, बच्चियों को मारा भी, बच्ची को धमकाया और इसके साथ मतलब बदतमीजी करने की वो कोशिश भी की। तो बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां एक ही गांव से लापता हुए 2 युवकों का शव पुलिस ने बरामद किया है।
गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र में 31 दिसंबर से गायब दोनों युवकों के शव मिल गए हैं। दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में शव मिलने से दोनों थाने के पुलिस मौके पर पहुंची, जहां परिजनों ने दोनों युवकों की पहचान दुर्गेश कसाना और गौरव कसाना के रूप में की। इस युवक का शव ईंट भट्टे के पास मिला तो वहीं दूसरे युवक का शव आसपास के क्षेत्र में मिला। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद थाना टीला मोड़ क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां 31 दिसंबर की शाम से ही दोनों युवक लापता थे। परिजनों ने पुलिस में को तहरीर भी दी और उनकी गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था। दोनों युवकों का शव अलग अलग जगह मिलने से दोनों थाना क्षेत्रों की फोर्स मौके पर पहुंची, जहां परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं। आसपास पॉल्यूशन को लेकर उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की। इस मामले में डीसीपी ट्रांस हिंडन ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों युवकों के शव अलग अलग थाना क्षेत्रों से मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम भैया आपका? मेरा युग। क्या घटना हुई है, क्या घटना करा पूरा? मैं 31 तारीख से गायब थे। मैं जो दुर्गेश है मेरे ताऊ का लड़का है। मेरे को 2 तारीख में फोन आया ताऊ के लड़के का, छोटे वाले का, जय किशन का। उसने कहा भाई ऐसे दुर्गेश गायब है। तो उसने जब मेरे को बताया, मैंने वहां पे हमने सोचा 31 तारीख है, कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने चेकिंग में कहीं से भी गायब हो गए हों। मैंने पता करा, वहां पे नहीं था। फिर मैं इससे रेगुलर बात कर रहा था, तो आज दोपहर में इसका फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे एक की बॉडी मिली है। तो मैं सीधा यहाँ पे आया तो पता चला दूसरे की बॉडी मिली है। और यहाँ पे पता चल रहा है दोनों एक ही गांव के और एक ही परिवार के रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? क्रिस्टल गांव। क्या घटना हुई है आज जो हुई है पूरी? घटना क्या हुई है, 2 मर्डर हुए हैं जी। 2 मर्डर हुए हैं जो फैक्ट्री वाले ने करे हैं यहाँ पे। क्या नाम है युवकों के? युवक का नाम, एक का नाम दुर्गेश कसाना, एक का गौरव कसाना। क्या पूरा घटनाक्रम जरा उसकी जानकारी दो एक बार। घटनाक्रम ये कल 31 तारीख की रात 7 बजे से गायब है। 7 बजे के बाद में जो कल इनकी तहरीर हम टीले मोड़ थाने में देखा है। उन्होंने फिर थोड़ी बहुत इंक्वायरी करी, फिर आज हम फिर तहरीर देने गए तो गुमशुदगी की तहरीर ले ली। आज दिनांक 4/1/2023 को थाना टीला मोड़ क्षेत्र में गांव रिस्तल और गांव चिरौड़ी में शाम को 3 बजे पे 2 शव बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। दोनों की पहचान उनके परिवारजनों द्वारा गौरव कसाना उम्र करीबन 25 वर्ष और दुर्गेश कसाना उम्र करीबन 25 वर्ष के रूप में की। आखिरी में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां साधु संतों ने नारायण आश्रम का विरोध किया। फर्रुखाबाद में बीजेपी नेता के बने पांचाल घाट पर गंगा तट पर नारायण आश्रम का साधु संतों ने विरोध किया, जहां उन्होंने कहा कि नारायण आश्रम को साधु संतों के लिए बनाया गया था, लेकिन यहां कोई साधु संत नहीं रहता है। नारायण आश्रम में लोग पिकनिक मनाने आते हैं। साथ ही साथ संतों ने नारायण आश्रम पर कमरा किराए पर लेकर वैश्यावृत्ति का धंधा होने का भी आरोप लगाया। तो वहीं साधु संतों ने जिला प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। जहां कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी साधु संतों ने दी है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।